वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। असंभव रोगी, मेरे जीवन का जो सबसे क्रिटिकल केस, ब्रेन में, गर्दन में, हार्ट में, आपके फेफड़े में, गुदा मार्ग में, लगभग पूरे शरीर में कैंसर। मात्र 15 दिन का जीवन डॉक्टरों ने बताया, 15 से 1.5 महीने, और वो रोगी 9 माह में ठीक हो गया। अब इस रोगी ने ठाना है कि पूरा जीवन गौ माता के लिए, प्रकृति माँ के लिए समर्पित रहेगा। इतना ही नहीं, इन्होंने 30 अन्य रोगियों को, ये पहला रोगी है जिसने 30 अन्य रोगियों को भी ठीक कर दिया, गुरुकुल से दवा ले जाके उनको समझा बुझा के। अब आज अखंड भारत स्वाभिमान ने निर्णय लिया है कि झारखंड में जो सम्मेलन होना है चिकित्सकों का, उस सम्मेलन में मुख्य भूमिका में ये रहेंगे और बोकारो जिले के जितने भी वैद्य हैं उनकी सूचना ये एकत्रित करेंगे। बोकारो जिले के जितने भी वैद्य हैं उनकी सूचना एकत्रित करेंगे और झारखंड में जो प्रकृति कुलम बनना है उसकी जमीन की तलाश पूरी ये करेंगे, दान की व्यवस्था में भी ये लगेंगे और उस प्रकृति कुलम का संचालन भी यही करेंगे। क्योंकि हमने बहुत सारे कार्यकर्ताओं पे बहुत बार विश्वास किया है और कितनी सारी आर्थिक गड़बड़ियां पाई गई हैं। लोगों ने संत के चोले को भी बदनाम किया है, अन्य बहुत सारे चीज़ें मैं बताना नहीं चाहता। अब बस निर्णय यही लिया है कि मुख्य रूप से चिकित्सा और धन की व्यवस्था उन लोगों के हाथ में देंगे जिनका जीवन कभी पर डॉक्टरों ने 15 दिन या 1.5 महीने के बताया है, तो ताकि उनको एहसास रहे। इनको भी मैंने ये बात बोली है कि आप ये ना मानो कि आज पैट स्कैन, सीटी स्कैन बिल्कुल ठीक आ गई हैं तो आप ये ना मानो कि आपका जीवन बच गया है। परमात्मा ने किसी विशेष उद्देश्य से आपको बचाया है। मेरे पास भी इस प्रकार के बहुत सारे रोगी ठीक नहीं होते, आप पहले ही रोगी हो, तो अब ये पूरा जीवन गौमाता और प्रकृति माँ की सेवा में लगाएंगे और प्रकृति कुलम जो झारखंड में बनेगा उसके संचालन में रहेंगे। इनको हम चिकित्सा भी सिखाएंगे और अन्य विधाएं भी, इनको जितना हमें ज्ञान है सिखाएंगे। तो आप अपना परिचय और इस कार्य को आप स्वेच्छा से स्वीकारा, ये सब एक संदेश के रूप में आप बताएं। मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है, मैं बोकारो का रहने वाला हूँ। मैं अपने जीवन काल में ये मेरा सबसे बुरा दिन रहा जिस दिन मेरा कैंसर डायग्नोस हुआ था। मैं उस दिन ठान लिया कि जो भी व्यक्ति मुझे मिलेगा कैंसर का, मैं उसके घर जाऊंगा और बताऊंगा, गुरुकुल के बारे में चर्चा करूंगा। अगर वो जाए तो भी ठीक और ना जाए तो भी ठीक, लेकिन मेरा काम है उसको बताना। अधिकतर लोग क्या करते हैं, पहले एलोपैथिक में जाते हैं, उसके बाद पैसा ख़त्म हो जाने के बाद यहाँ गुरुकुल में आएंगे। पैसा ख़त्म हो जाने के बाद कहते हैं क्या कि मेरे पास पैसा नहीं बचा है। ये भी एक समस्या है। इसके निदान के लिए हमने 5 ऐसे शख्स हैं जो कि झारखंड से, जिनको गुरुजी ने निःशुल्क दवा दिया है। 25 में से 25 पैसा दे करके और 5 निःशुल्क दवा लिया है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभार हूँ। और अब आपका जीवन किस कार्य के लिए रहेगा? मेरा जीवन रहेगा समर्पित इन्हीं कैंसर पीड़ितों के लिए और गौ माता के लिए, जिनके चलते मेरा जीवन बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और बात मैं कहता हूँ कि सभी रोगियों को ठीक करना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ये अफसोस किसी माँ, माता पिता को, भाई बहन को, पति पत्नी को, किसी भी रिश्ते को ये अफसोस नहीं होने देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए हम उपचार नहीं करवा पाए। आप आइए, संकल्प लीजिए और निःशुल्क दवा लीजिए, लेकिन आप वास्तव में गरीब होने चाहिए। ये वेरीफाई करने का हमारी टीम का कार्य है। बहुत बार हमने देखा कि 30-30 हज़ार रुपये के मोबाइल और सेंट डेंट लगा के, चमका के लोग आ जाते हैं कि हम गरीब हैं और 10-10 हज़ार रुपये की गाड़ी किराए में लेके आते हैं, होटलों में रुकते हैं। तो ऐसी आर्थिक तंगी हमें पसंद नहीं है। तो जो वास्तव में गरीब है उसके लिए गुरुकुल सदा खुला है। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।